हेलो हाँ। साहब, एक बात बताइए, नमक हरामी किसी को कहते हैं? नमक हरामी कौन लोग हैं समाज के? कुछ बात बताइए, उदाहरण देखिए। आज हमारे समाज में या पूरे देश में ही नमक हराम जो शब्द है वो एक क्षेत्र में लागू नहीं होता, उसके बहुत सारे क्षेत्र हैं। जैसे एक पारिवारिक परिवार में भी नमक हराम होते हैं, एक समाज में नमक हराम होते हैं, एक राजनीति में नमक हराम होते हैं, एक प्रकृति के नमक हराम होते हैं, एक देश के नमक हराम होते हैं। तो नमक जो हराम होते हैं या नमक हरामियों की जो क्वालिटी है, उनकी जो अलग अलग उनकी जो व्याख्या है वो किस प्रकार कितने प्रकार की है। आप कौन से नमक हराम के बारे में जानना चाहते हैं? मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आरक्षण से पढ़ लिख कर के नौकरी में गए, प्रमोशन लिए, रिटायर हुए, घर बनाए, सारी चीज किए, उसके बावजूद बाबा साहब के बारे में नहीं जानते, नहीं समझते और वो अन्य प्रकार के देवी देवता में घुसे हुए हैं। इनके संदर्भ में जानना चाहता हूँ। जो बाबा साहब के संघर्ष, त्याग, बलिदान, उनकी कुर्बानी, उनके परिवार की कुर्बानी, उनके बच्चों की कुर्बानी की वजह से हमारे समाज में जो चेतना, अधिकार, जो हमें रिप्रेजेंटेशन मिला, चाहे वो पॉलिटिकल मिला, चाहे हमें सर्विसेज में मिला, उसके लिए तो बाबा साहब ने खुद ही बता दिया था उनको कि उनके वो लोग किस टाइप के प्रोडक्ट तैयार हुए। उन्होंने नमक हरामी उन्होंने अपने उनके जीवन में ही दिखाई थी। इसीलिए 18 मार्च 1956 को आगरा के रामलीला मैदान में बाबा साहब ने इनको सर्टिफिकेट दिया था कि आप कैसे लोग हो। ये बात तो कही थी उन्होंने, जो सर्विसों के माध्यम से अलग अलग डिपार्टमेंटों में संविधान की वजह से लोग आए और वो अलग अलग बड़े बड़े पदों पर आने के बाद उनको समाज का रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए था, समाज को आगे बढ़ाना चाहिए था। समाज में जो उनको साधन मिला था सर्विस का, चाहे वो आईएएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, उनको साधन से जो मिला, साधन के माध्यम से साध्य को पूरा करना चाहिए था। बाबा साहब ने हमें जो साधन दिया था साध्य पूरा करने के लिए, साध्य मतलब हमारी आजादी, जो हमारे जो देश में जो ये वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, छुआछूत, जो ये भेदभाव, पाखंडवाद, अंधविश्वास की जो गुलामी है, इससे आजादी दिलाने के लिए हमें जो बाबा साहब ने साधन दिया, करोड़ों लोगों को सर्विस का अधिकार दिया, रिप्रेजेंटेशन दिया, उसको खत्म करना चाहिए था। वो उसकी बजाय साधन तो लिया उन्होंने समाज की वजह से, नौकरी मिली एसटी की वजह से, आईएएस बना संविधान की वजह से, एसटी का सर्टिफिकेट लगाया, परंतु उसका जो सारा का सारा जो बेनिफिट एक परिवार को दिया, अपने परिवार को दिया, अपने परिवार तक अधिकार समाज से और बेनिफिट परिवार को। तो इसको बोलते सामाजिक नमक हराम। बाबा साहब ने कहा था ये धोखेबाज लोग हैं 18 मार्च 1956 को। अच्छा। काशीराम साहब ने, उन्होंने जो अपने आंदोलन में, जो काशीराम जी ने आंदोलन जो किया, पूना से साइंटिस्ट की नौकरी छोड़ी, तो उन्होंने जब ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया तो उन्होंने कहा ये एंटी सोशल एलिमेंट, उन्होंने एक शब्द बोला है, इंग्लिश का शब्द है एंटी सोशल एलिमेंट, इसका हिंदी में होता है असामाजिक तत्व। उसके साथ साथ ही माननीय डी के खापर्डे, जो बामसेप के संस्थापक सदस्य रहे हैं, मान्यवर काशीराम जी के मूवमेंट को आगे बढ़ाया, उन्होंने कहा ये जो हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग सर्विसेज के माध्यम से अपना समाज में समाज को रिटर्न नहीं करते, पे बैक नहीं कर रहे, पैसा बुद्धि हुनर नहीं कर रहे, उनको कहा था तेल लगा हुआ पहलवान। अब लोगों ने उनसे कहा कि तेल लगा हुआ पहलवान कैसे कैसे, क्या मतलब इसका? बोलो ये पहलवान है यानी मोटा हो चुका, मोटा हो गया आज अधिकारों को खा खा के, समाज के अधिकारों को, और उसने तेल और लगा लिया ऊपर से, अगर इसे पकड़ते तो स्लिप हो जाता है। मोटा मीन ताकतवर हो गया पहलवान, तेल लगा हुआ पहलवान।
और तेल लगा लिया यानी चिकना हो चुका है। अगर इसको समाज के लोग, जो सामाजिक लोग हैं, वो पकड़ते हैं या उसको मिलने जाते हैं या उससे बात करने जाते हैं, तो वो इतना चिकना है, इतना चिकना हो चुका कि वो हाथ में नहीं आता। तो ये उनके जीवन का एक्सपीरियंस था। ऐसे ही बाबा साहब के जीवन का एक्सपीरियंस था। बाबा साहब ने कहा कि ये धोखेबाज लोग निकले। मैंने तो उम्मीद भी नहीं की थी कि ऐसे लोग, नालायक लोग निकलेंगे। काशीराम साहब ने कहा एंटी सोशल एलिमेंट। डीके खापर्डे साहब ने कहा था तेल लगा हुआ पहलवान। तो ये तो हमारे महापुरुषों ने ही उनको नाम दिया हुआ है। अब उसको अपनी भाषा में हम नमक हराम कह सकते हैं। एंटी सोशल एलिमेंट काशीराम जी ने कहा, और डीके खापर्डे साहब ने कहा तेल लगा हुआ पहलवान। और बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 को आगरा के रामलीला मैदान में रोते हुए कहा कि मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि जो लोग समाज का नेतृत्व करेंगे वो आज अपने पेट पालने की बात करते हैं, अपने पेट पालने में, अपने परिवार को पालने में लगे हुए हैं। तो ये सामाजिक हमारे जो लोग हैं जिनको लीडरशिप करनी चाहिए थी, समाज का नेतृत्व करना चाहिए था, समाज की गुलामी खत्म करनी थी, अंधविश्वास खत्म करना था, इस देश को दोबारा एक विकसित राष्ट्र बनाना था, जो सोने की चिड़िया था, हमारे पूर्वजों का राष्ट्र है, उसको करना चाहिए था। जो हमें साधन मिला था वो उन्होंने दुरुपयोग किया, और आने वाली जो नस्ल है उनको माफ नहीं करेगी। इतिहास में उनको नालायक, नमक हराम, और बाबा साहब ने जो कहा था पढ़े लिखे लोग धोखेबाज और एंटी सोशल एलिमेंट लिखा जाएगा। ये विश्लेषण होगा कि किसने, किन लोगों ने नैतिक नीति की बात करी, किस लोगों ने नैतिकता की बात की, किन लोगों ने समाज को रिटर्न किया और किस लोगों ने समाज के साथ धोखेबाजी की। ओके 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 ओके।